स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन और उसके एप्लीकेशंस पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग अलजेब्रा के नए टॉपिक एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एडजॉइंट कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं, उस पर बात करेंगे और फिर इन्वर्स पे भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग एडजॉइंट पे बात करते हैं। Let A be any square matrix A अगर कोई एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट A is ट्रांसपोज of कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए होगा डिटर्मिनेंट ए के कोफैक्टर एलिमेंट के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और हमको एडजॉइंट निकालनी है तो सबसे पहले उसके डिटर्मिनेंट में उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकाल के एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे और उसका जब हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो वह ट्रांसपोज ही दिए हुए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट देता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू, सपोज करते हैं ए बी सी डी। अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे। ये होगा मेरा ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि इसका पोजीशन है A11, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू, हम पढ़ा चुके हैं कि हम लोग इस तरह से साइन लेके वर्क करते हैं और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ के जो बचता है, एलिमेंट बचा तो एलिमेंट लेना है, डिटर्मिनेंट बचा तो डिटर्मिनेंट लेना है, और उसमें हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम ए का कोफैक्टर ले रहे हैं तो A11 पोजीशन है, ये 21 पोजीशन है, ये 12 पोजीशन है, ये 22 पोजीशन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो डी आएगा, ये प्लस साइन है तो प्लस डी। अब हम लोग कोफैक्टर ऑफ बी करेंगे या कोफैक्टर ऑफ A21 करेंगे तो फिर इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ेंगे सी, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस सी। अगले स्टेप में चलेंगे कोफैक्टर ऑफ सी या कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़िएगा, बी माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, और कोफैक्टर ऑफ डी जब निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ डी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा A22 का, तो डी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ेंगे तो ए आएगा, प्लस है तो ए ले लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले अब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद एक हम लोग अपने मन से मैट्रिक्स बनाएंगे बी, या मैट्रिक्स मानेंगे बी, जिसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए का कोफैक्टर एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बी इक्वल टू सारे का कोफैक्टर एलिमेंट ले लीजिए, ए का कोफैक्टर डी, बी का कोफैक्टर माइनस सी, सी का कोफैक्टर माइनस बी, डी का कोफैक्टर ए। ठीक है, इतना बनाना है। अब हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, यानी कि बी को हम लोग ट्रांसपोज कर लें डी माइनस बी माइनस सी ए। इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट मेथड है जो डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी केवल यह केवल 2 ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 ऑर्डर पे ये काम नहीं करेगा। जैसे ए का
हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है। अब हम देखें कि एडजॉइंट में क्या क्या हुआ। एडजॉइंट में हुआ, देख लिए कि अच्छा ये वाला एलिमेंट यहाँ चला गया और इस दोनों का साइन बदल गया। तो हम डायरेक्ट भी इस पे वर्क कर सकते हैं कि जब दो ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे काम करेंगे, तो इसका पोजीशन बदलना है और इसका साइन बदलना है, यानी कि एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन रहेगा तो आप उस तरह से कर सकते हैं, डी माइनस बी माइनस सी ए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ए इक्वल टू है 1 2 3 4, अब कहेगा इसका एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट ए बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि इसका पोजीशन बदलना है, इसका साइन बदलना है, तो बदलिए 4 -2 -3 1, और हम इस मेथड से भी जाएंगे तो हमको इतना मिलेगा। लेकिन ये जो शॉर्टकट तरीका है, ये तरीका वहाँ अप्लाई करिएगा जहाँ हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमको पूरे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ये 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकलता है उस पर हम लोग बात करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। नहीं, इस तरह से भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग एक 3 ऑर्डर वाले सिस्टम पे बात करते हैं कि 3 ऑर्डर पे कैसे काम करेंगे। सो देख लेते हैं। सपोज कीजिए ए इक्वल टू लिखी हुई है हमारे पास 1 0 3 -5 -2 -1 2 3 7 या -3 7। सपोज कीजिए कि हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहला काम कि हमको इसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेना ही पड़ेगा, और फिर कोफैक्टर लेके फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हम लोग प्रोसेस पे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू लिखना है हमको 1 0 -3 1 0 3 -5 -2 -1 2 -3 7। अब हम लोग इसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे। कोफैक्टर के लिए मैंने कहा था कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 के लिए कोफैक्टर ऑफ 1, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम पढ़ा चुके हैं कि इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दीजिए, ये बच गया। तो आप ये ले लो -2 -1 -3 7, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, डिटर्मिनेंट लेके वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होगा -14 -3 -17, और चूंकि यहाँ प्लस साइन है तो वही रहेगा। उसी तरह से हम लोग कोफैक्टर ऑफ 0 या कोफैक्टर ऑफ A21 पे चलेंगे। फिर 21 पे चलिएगा तो इसके हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल एलिमेंट को छोड़िएगा, तो -5 -1 2 और 7, -5 -1 2 और 7। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो -35 + 2 -33, और यहाँ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा +33।
क्योंकि जो इससे वैल्यू निकलता है उसमें इसके मुताबिक जो साइन रहता है उस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि जब हमने देखा कि -35 + 2 -33 और माइनस यहाँ है तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 यानी कि कोफैक्टर ऑफ A31 लेना है। तो A31 लेंगे तो क्या होगा मेरे पास, इसको छोड़ना है, -5 - 2 2 - 3, -5 - 2 2 - 3, ये हो जाएगा 15 + 4, ये आएगा मेरा 19। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा। ठीक है, यानी कि B जो हम लिए हैं, B ये है कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट का कोफैक्टर एलिमेंट है। तो B का मान मेरे पास पहले का निकाल लिए तो पहला वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, -17 33 19। तो यहाँ लिख दीजिए -17 33 19। अगले स्टेप में चलेंगे, अब हम लोग इसका सारा निकालते हैं। तो हम लोग इसमें करेंगे, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि कोफैक्टर ऑफ -5 या कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका निकालिएगा तो फिर इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को छोड़िएगा, 0 3 - 3 7। तो यहाँ लिख देंगे 0 3 - 3 7। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 और ये हो जाएगा +9, यहाँ माइनस है तो -9 करना पड़ेगा। फिर हम लोग -2 का निकालेंगे तो इसका पोजीशन है 2 2 A22। तो इसका जब आप लीजिएगा तो इसको और इसको छोड़ना है, 1 3 2 7 1 3 2 7, यानी कि इससे आएगा 7 में से 6 जाएगा 1, प्लस है इसलिए +1। तीसरा हम लोग लेंगे -1 का, तो इसका पोजीशन होगा 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। फिर इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को 1 0 2 - 3 1 0 2 - 3, ये हो जाएगा आपका -3। लेकिन यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे +3। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी कोफैक्टर लिख लिए, तो इसका कोफैक्टर यहाँ डाल दीजिए, -9 1 3। फिर अगले स्टेप में चलेंगे, हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे। यानी कि अब ये हम लोग बात कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ 2, फिर कोफैक्टर ऑफ -3, फिर कोफैक्टर ऑफ 7। तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा A13 पोजीशन, इसका हो जाएगा A23 पोजीशन और इसका हो जाएगा A33 पोजीशन। 13 के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखिए 13 के लिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हमको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे वर्क करना है, इस पे काम करना है। तो इसको छोड़ेंगे, 0 3 - 2 - 1 0 3 - 2 - 1। अब आप यहाँ देख लो कि इसका वैल्यू आएगा मेरे पास 6 और यहाँ प्लस है तो सीधे 6 लिख देंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं, A23 के लिए इसका हमको देखना है। तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ेंगे, 1 3 - 5 - 1 1 3 - 5 - 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 और ये +15 तो 14 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो -14 लिखना होगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप देखें कि 7 का है यानी 3 3 का है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ेंगे, 1 0 - 5 - 2 1 0 - 5 - 2।
ये आएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका भी वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 14 - 2। यानी कि हमने क्या किया कि इसके डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेके एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट A = B का ट्रांसपोज। अब B का हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं -17, 33, 19, -9, 1, 3, 6, -14, -2 का ट्रांसपोज तो पता है कि हम लोग रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो ये मेरे हो जाएगा -17, -9, 6, 33, 1, -14, 19, 3, 3, -2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे। हम लोगों को मेन रूप से 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का पढ़ना है, तो हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, कैसे एडजॉइंट निकाला जाता है। अब एक इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। इसमें कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A we can write A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to डिटर्मिनेंट A into Y। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या उसके एडजॉइंट को उस स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मान हमेशा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उतने ही ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्वेश्चन कहेगा वेरीफाई करने के लिए। हम लोग इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को कहेगा वेरीफाई करने के लिए, जैसे आपको दे देगा एक मैट्रिक्स A का मान दे देगा 3715, कहेगा वेरीफाई करो। तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट मेथड भी बताए थे और प्रोसेस वाइज भी बताए थे। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाना होगा तो उसका इस्तेमाल करिएगा कि इसका पोजीशन बदलते हैं और इसका साइन बदलते हैं तो एडजॉइंट निकलता है। ऐसे हम एडजॉइंट प्रोसेस से निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें हमको एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप लोगे तो डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा 3715। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। डिटर्मिनेंट निकाल लिए। यहाँ पर जो आई का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि मेरे पास 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो आई का इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरा होगा 1001। ठीक है, इस चीज़ को हमको देखना है, समझना है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने की प्रक्रिया पे हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं, मेरे पास 3715 है
अब आप बी एक लेंगे जिसका इसका सारा कोफैक्टर लेंगे, कोफैक्टर का 3 का कोफैक्टर 5, 7 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -7 और 5 का कोफैक्टर 3। अब हम लोग करना क्या है, एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट A = B का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 5 - 7 - 1 3। दैट्स ऑल, वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो हम लोग लेते हैं A × एडजॉइंट A। जैसा 2 ऑर्डर के लिए है सेम प्रक्रिया 3 ऑर्डर के लिए भी हमारे पास एप्लीकेबल होगा। तो A × एडजॉइंट A है तो A का मान रख दीजिए 3715। एडजॉइंट A का मान निकाल चुके हैं 5 - 7 - 1 3। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करना आप लोग सीखे हैं। इधर से रो इधर से कॉलम लेते हैं, इसके प्रत्येक रो को इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके एडअप करते हैं। तो ये 15 और ये -7, ये हो जाएगा आपका 15 - 7, ये हो जाएगा 35 - 35, ये हो जाएगा -3 + 3। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा -7 + 15। आप इसका मान निकालोगे तो ये आएगा आपको 8008। ये आ गया A × एडजॉइंट A का मान। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट A × A का मान निकालना है। एडजॉइंट A × A का मान निकालना। तो इस केस में हम लोग वैल्यू डालेंगे, एडजॉइंट A का मान है 5 - 7 - 1 3 × A का मान रखिए 3715। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन वाले सिस्टम पे 15 - 7, यहाँ पे -21 + 21 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 5 को 1 से 5 और इसको तो ये हो जाएगा 5 - 5। अच्छा, -7 + 15 वैल्यू देख लीजिए, ये आपके पास आएगा 8008। तो ये दोनों का मान तो सेम आ गया मेरा, A × एडजॉइंट A और एडजॉइंट A × A का मान मेरे पास क्या आ गया, सेम आ गया। अब हमको फाइनली डिटर्मिनांट A × I का मान निकालना है, तो डिटर्मिनांट A × I का मान निकालेंगे। डिटर्मिनांट का मान हम 8 निकाल चुके हैं, 8, और I का मान हमारे पास है 1001, यानी कि हो जाएगा 8008। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हेंस A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटर्मिनांट A × I। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इस तरह के फार्मूलाज को कैसे वेरीफाई करते हैं। हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, जिसमें इसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। क्या किया है, कट गया।